बहू कल हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। देखो इसमें क्या है ना, मतलब दो समीकरण देगा और दो समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना होगा। क्या हमेशा एक्स और वाई का मान ही निकालना होगा? नहीं। अगर क्वेश्चन एक्स और वाई के पद में है तो एक्स वाई का मान निकालेंगे। अगर क्वेश्चन एम और एन के पद में है तो एम और एन का मान निकालेंगे। पी और क्यू के पद में है तो, ठीक है। अच्छा, दो समीकरण को हल करने का टोटल 5 विधि है। मतलब 5 विधि करने का मतलब है कि लगमा चौक पे जाने का 5 रास्ता है। कहीं से जाएंगे कहां पहुंचेंगे? लगमा चौक पे। उसी प्रकार दो समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। 5 स्टाइल से हल करेंगे, हर स्टाइल से रिजल्ट क्या होगा? सेम, एक ही आंसर आएगा। वैसे एनसीईआरटी में 4 ही विधि दिए हुआ है और भारतीय भवन में 5 विधि दिए हुआ है। और एग्जाम में 4 ही विधि का क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, कंटिन्यू हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं, ठीक। जो एनसीईआरटी में इसको नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट विधि है लुप्तीकरण। कौन सी विधि? जिसको विलोपन भी कहते हैं, ठीक, जो हम सबसे पहले सिखाएंगे। और 5 विधि में हमको सबसे ज्यादा यही पसंद है, लुप्तीकरण। इसका नाम रखे हुए अपन विधि, ये अपना आदमी एकदम, ठीक है। सेकेंड है प्रतिस्थापन। कौन सी विधि? तीसरा का नाम है वज्र गुणन। कौन गुणन? चौथा का नाम हो गया ग्राफीय विधि। कौन विधि? तो इस 4 विधि को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक 5वां विधि भी है जिसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। कौन सी विधि? वो प्रतिस्थापन विधि का बड़का भाई है, मतलब प्रतिस्थापन विधि के स्टाइल से उसको हल करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ नहीं रहा है और एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को 5 विधि से हल कर सकते हैं, सबसे रिजल्ट क्या होगा? सेम टू सेम होगा। एक तो ये हो गया इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा। और सेकंड, जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हुए थे उसी को कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, ये सब तुम लोग ऑब्जेक्टिव में कल देख चुके थे। मतलब 2 समीकरण दे देगा, तुलना करने के लिए बोलेगा, पूछेगा 12 बात में से कोई एक बात बता दो, ठीक है। चाहे के का मान जो कल सीखे थे वो क्वेश्चन होगा इसमें। तो मेनली इसमें वही 5 विधि और 2 ये 7 टाइप का तुमको क्वेश्चन सीखना है। मतलब ऑब्जेक्टिव में कितना विधि था कल? 7 7 की 14, मात्र 6 टाइप। और सब्जेक्टिव में 7 टाइप। कितना टाइप? 7 टाइप। जिसमें 5 टाइप तो समझो एक ही है, मतलब एक ही क्वेश्चन को हम 5 टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, दोनों समीकरण का तुलना करके बताइए कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है, ठीक है। तो अगर हमको इस 12 बात में से कुछ भी पूछता है तो पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं सबसे फर्स्ट। सेकंड में हम a1 a2 का मान नोट कर लेते हैं और फिर उसके मान को बट्टा में रख के क्या करते हैं? काटते हैं और फिर चेक करते हैं, पूछते हैं कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो बराबर, नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह देते हैं और फिर शर्त लगाकर आंसर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन तुमको हम दिखा दें, इसमें हमको बस आज एक ही नया बात सिखाना है कि अगर क्वेश्चन बट्टा में आ गया तो क्या हम सिर्फ बट्टा में काम करेंगे? और भी तरीका है उसको हल करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण 1। फिर 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण 2। बस एक चीज क्या ध्यान देना कि अगर अंक समीकरण 1 में बराबर के बाईं ओर है तो 2 में भी कहा होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। यहां अगर ये 8 बराबर के बाईं ओर और 9 बराबर के दाईं ओर, काम खराब, ठीक है। रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको बताना है इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा? 5। a2 का मान सब बोलते रहना, ठीक है। b1 का मान -4, b2 का मान c1 का मान और c2 का मान। x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं, ठीक है। अगर x का गुणांक 2-2 है तो उसके नाम में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, एक का नाम a1 है, एक का नाम a2। अगर y का गुणांक 2-2 है तो एक का नाम b1, एक का नाम b2। अगर अचर पद 2-2 है तो एक का नाम c1, एक का नाम c2। कोई दिक्कत? अब हम सही मान को बट्टा में रख के काटेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि बराबर है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले 5/7 कॉमा -4/6 कॉमा 8/9। अब इसको ऊपर नीचे काटना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 और 7 कटेगा क्या? अच्छा, -9, ठीक है। ये 8 और 9 कटने वाला है क्या? 5 7। अब लिखेंगे इसको देख देख के बराबर करेंगे। अब 5/7 और -2/3 बताना जरा, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? बराबर का मतलब सेम टू सेम है क्या? नहीं है, इसको काट देंगे, ठीक है।
अब लगाएंगे शर्त। अब इसको देखने के बाद क्या लग रहा है, किस शर्त पे आ रहा है? ये शर्त नंबर 1 पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसमें A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। ठीक है, अब बताया तुमको ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है? क्योंकि शर्त नंबर 1 प्रतिच्छेदी, शर्त नंबर 2 समांतर और शर्त नंबर 3 समपाती। इसमें क्या लिख देंगे? प्रतिच्छेदी। तो देखो, जो इसको समझ के हाथ उठाओ, तो हमको उम्मीद है तुमसे इसका बी भी बन जाएगा। देखो तो क्या बन जाएगा, सेम टू सेम है। फिर हम दोनों समीकरणों को नोट करेंगे, उसके मान को नोट करेंगे, बट्टा में रख के काटेंगे, फिर चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, दोनों समीकरण का तुलना करके बताइए संगत है कि असंगत। हम तुमको बताए हुए कल ही कि 12 बात में से कुछ भी पूछ रहा है, तुमको हर क्वेश्चन को सेम स्टाइल से हल करना होगा। मतलब तुमको पहुंचना होगा कहां तक? पहले शर्त तक, और शर्त तक पहुंचने के बाद हम देख लेंगे उसका क्या आंसर होगा। सो ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर हम क्वेश्चन नंबर 2 को बना रहे हैं, 2 का बी बना देते हैं क्योंकि ये बट्टा में है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन बी में है 3/2x प्लस 2y बराबर 5। देखो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, इसमें A1 का मान क्या हो जाएगा? 3/2 काम कर सकते हैं, लेकिन बट्टा में सबसे लफड़ा हो जाता है। तो बट्टा को क्या करेंगे, 100 बना लेंगे, पूर्ण संख्या एकदम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, नीचे जो भी अंक है अगर 2 है तो 2 से प्रत्येक पद में गुण, प्रत्येक पद में। इसको देंगे, इसको नहीं देंगे तो बुरा मान जाएगा, रोने लगेगा। तो अगर देंगे तो सबको दे देंगे उतना उतना। ठीक है, अच्छा इसके नीचे 2 होता, इसके नीचे 3 होता, तो हम 2 से गुना करेंगे 3 से, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, एक मुखिया जी चुनेंगे, हम मुखिया जी सब में गुना कर देंगे। इसके नीचे 2 होता, इसके नीचे 3, इसके नीचे 5, तो क्या करते हैं हम, फिर 2 का 3 का 5 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, लघुत्तम का मतलब मुखिया जी, मुखिया जी का बात पूरे गांव का बात। ठीक है, उससे गुना कर दिया, सबका काम हो जाएगा। तो इसमें तो हमको क्या मुखिया जी निकालना पड़ेगा? नहीं, एक ही अंक है, केवल 2 है, तो 2 का लघुत्तम तो 2 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से प्रत्येक पद में गुना, 2 से प्रत्येक पद में गुना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, बट्टा को हटाने के लिए। ठीक है, सौंस बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए। तो 2 से गुना कर रहे हैं 3/2x में, फिर 2 से गुना कर रहे हैं किसमें, 2y में। अब फिर बोलो, ठीक है, 2 में 5 से, क्या 2 से 2 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। क्या बचा यहाँ, क्या बचा यहाँ, क्या बचा 10। अब इसको लिखेंगे समीकरण 1। अब ये सुंदर सा समीकरण 1 हो गया, थोड़ा बकलवा टाइप था ये। ठीक है, अच्छा अब समीकरण 2 को देखो पुनः, इसमें है 9x माइनस 10y बराबर 14। क्या बट्टा उट्टा में है? तो चलो सीधे समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, अब मान को नोट करेंगे हम, सब एक साथ बोलना एकदम। बताओ इसमें A1 का मान कितना है? A1 का मान गोविंदम, समीकरण 1 को में देखना A1 और समीकरण 2 में देखना A2। ठीक है, A1 का मान 3 और A2 का मान 9। फिर बताना B1 का मान, ठीक है 4, B2 का मान 10, C1 का मान, C1 का मान 10 और C2 का मान। ठीक है, जब मान नोट कर लेंगे, अब सभी मान को बट्टा में रख के काटेंगे पहले। ठीक है, काट करके चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। माइनस होगा, तुम जो बोले हम वो लिख दिए हैं, चलिए माइनस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो 3/9 बराबर 4/-10 अभी बराबर देंगे, अभी हमको नहीं पता कि बराबर है कि नहीं है, तभी कोई रिस्क नहीं। ठीक है, कॉमा दे दो पहले, फिर 10/, अब काटते हैं इसको, 3 तिहाई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 सते। अब देखो, अब हम बराबर का चिन्ह दे सकते हैं या बराबर नहीं का चिन्ह भी दे सकते हैं। 1/3 और 2/-5, क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर क्या करेंगे हम,
काट देंगे। हम कहीं जा रहे हैं, 2-3 को गेट है, पहले गेट बंद है, आगे बढ़ेंगे क्या? गए, पहला गेट बंद हो गया, हम अगला को चेक नहीं करेंगे। अब अगले रूम में क्या है नहीं देख पाएंगे हम। ठीक है, अगर पहला ही बराबर नहीं हुआ तो इससे हम पूछेंगे भी नहीं कि तुम बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर होता फिर से हम पूछते कि तुम बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो बस लगाओ शर्त। ये शर्त नंबर 1 कि 2 कि 3? शर्त नंबर 1, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। ठीक है, अब ये शर्त सब कहां से आया? तो ये कल के क्लास से आया। ठीक है, कल की क्लास में पूरे शर्त का हम लोग बात किए हुए थे। तो तुमको बताना ये संगत है कि असंगत? ये संगत है। ठीक है, पहला शर्त और तीसरा शर्त संगत और दूसरा शर्त असंगत। जिसमें हल निकले वो संगत, जिसमें हल ना निकले वो असंगत। सेकंड तरीका जानने का है कि इसका इससे दुश्मनी है तो इसको यह न्योता नहीं दिया, अच्छी बात। सेकंड शर्त न्योता देता है, उसमें पहला बराबर होगा और दूसरा बराबर नहीं होगा, उन न्योता देकर बीजो नहीं कराया, ये खराब बात, असंगत। तीसरा शर्त न्योता भी देगा बराबर और बीजो भी कराएगा, वो ठीक बात है। या तो न्योता नहीं दो, अन्यथा दो तो बीजो कराओ। अगर तुम न्योता देकर बीजो नहीं कराओ तो क्या हो जाएगा? असंगत। तो ये भी एक तरीका है इसको याद रखने का। ठीक है, तो अगर बी बन गया तो ये तो अपने आप बन जाएगा ये। ठीक है, इसमें चेक करना संगत है कि असंगत। इसमें क्या करना है? दोनों समीकरण को नोट करना है, फिर उसके मान को नोट करना है, फिर बट्टा में रखना है, फिर क्या करना है? इसको काटना है और काट के चेक करना है बराबर है कि नहीं है। किसी न किसी शर्त पे आ ही जाएगा, और जिस शर्त पे आएगा उस शर्त के स्वादानुसार संगत असंगत लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया दो टाइप खत्म। ठीक है, उसे दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था ये, एक के का मान मान वाला होगा, अभी आया नहीं वो। इसमें इसके बाद क्या होगा? दो समीकरण देगा, दोनों को हल करना होगा, एक्स वाई का मान निकालना होगा। ठीक है, और इसका हल्का सा झलक 9th में भी दिखाया गया है। ठीक है, चैप्टर 7 में, त्रिभुज वाले चैप्टर में दो समीकरण ए बी देकर त्रिभुज वाले चैप्टर में उसका मान निकालने के लिए बोला था, तो वहां पे प्रतिस्थापन का यूज किए हुए थे। अब देखो, इसी विधि का यूज किए हुए थे। प्रतिस्थापन विधि जो है ना, ये हल्का समीकरण के लिए बहुत हल्का विधि, बहुत हल्का विधि है, ये भारी के लिए बहुत भारी है। बटा उठा गया ना इसमें तो लंबा चौड़ा इसमें अंक आ गया तो बहुत परेशान कर देगा। और लुप्तीकरण, जो लुप्तीकरण जिसको हम लोग विलोपन कहते हैं या अपन विधि कहते हैं, वो परफेक्ट है एकदम। हल्का क्वेश्चन हो भारी क्वेश्चन हो, सबको एक टाइप से बनाता है वो। ठीक है, अच्छा, फिर जो वज्र गुणन विधि है, इसका शुरुआत बहुत लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा शुरुआत करेगा वो। ठीक है, बन जाएगा कम दूर में ही, जगह ज्यादा नहीं लेगा वो, लेकिन वो शुरुआत बड़ी खतरनाक फॉर्मूला से करता है वो। तो देखो, लेकिन तुमको सीखना होगा हर विधि, पता है क्यों? क्योंकि कभी एग्जाम में कहेगा क्या कि बच्चों इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करे, मतलब कभी कहेगा इसको वज्र गुणन से हल करे, ग्राफी विधि से हल करे, वो विधि का नाम बोल देगा तो दूसरा उपाय नहीं है। अगर बोल दिया वज्र गुणन, बना दी प्रतिस्थापन से, तो गया। ठीक है, रिजल्ट जीरो का हो जाएगा। तो मेरा विचार था पहले लुप्तीकरण सिखाने का। ठीक है, और आगे पहले क्या? प्रतिस्थापन। एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को सिखाते हैं पहले लुप्तीकरण से और फिर इसको सिखाएंगे प्रतिस्थापन से। कोई दिक्कत? तो देखो, हर विधि का अपना एक मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब हो गया ये कि जैसे हम लोग का मानक रूप क्या है कि माथा में टोपी पहनते हैं, ऊपर शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, नीचे जींस पहनते हैं, पैर में चप्पल जूता पहनते हैं। कोई माथा में जूता पहन ले, क्या रे, हाथ में जींस पहन ले, पैर में शर्ट पहन ले, इसको मानक रूप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उस प्रकार समीकरण का हर विधि का अपना एक मानक रूप होता है। जैसे लुप्तीकरण कहता है क्या कि तुम एक्स वाई को रखो बाया और अंक को रखो दाया, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एकदम। जब वो नहा धोकर तैयार होगा, ठीक है, कौन लुप्तीकरण, तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक, अच्छा, प्रतिस्थापन क्या कहता है? समीकरण एक में सिर्फ एक्स बाया, सिर्फ एक्स, बाकी सब कुछ दाया। अच्छा, तुम सिर्फ वाई को भी बाया कर सकते हो और बाकी सब कुछ दाया। कोई एक ही चर को बाया करना है, बाकी सब कुछ क्या को बाहर स्वर क्या करना है? दाया भेज देना है। वज्र गुणन कहता है कि एक्स वाई अंक सबको बराबर के बाया ले आओ। अगर अंक को तुम दाहिना फेंक दोगे तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, चिन्ह का हेरा फेरी हो जाएगा उसमें। ठीक है, किताब में देगा आंसर 5, तुम्हारा आएगा -5, किताब देगा -3, तुम्हारा क्या आ जाएगा? +3। मतलब केवल चिन्ह का हेरा फेरी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, ग्राफी विधि कहता है क्या कि कहता है हम बुरा नहीं मानते, जैसे मन वैसे रहो। एकदम भसौना टाइप आदमी है वो। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक्स बाया रखो, अंक बाया रखो, जो बाया रखना है, जो दाया रखना है, तुम उसको हल कर सकते हो। ठीक है,
अब फिर जो तुलनात्मक विधि है उसमें क्या करना होगा, अगर हम समीकरण एक में x को बायां करते हैं तो समीकरण दो में भी x को बायां करना होगा, और समीकरण एक में अगर y को बायां करते हैं तो समीकरण दो में भी y को ही बायां करना होगा। ये हो गया तुलनात्मक का मानक रूप। तो हर विधि का मानक रूप ध्यान में रखना होगा, ये सब राज की बात है, लिख के रखना होगा इसको, ठीक है। तो बताना जरा लुप्तीकरण का मानक रूप क्या कहता है, एक्स वाई बायां और अंक दायां, ठीक है। तो इसको देखो तो सॉरी देखो 3x माइनस 5y बराबर 20, क्या यह मानक रूप में है? अगर है तो समीकरण एक लिख देंगे इसको हम। ये समीकरण को दिखाने का स्टाइल होता है, लाइन खींच के एक लिख के गोल कर दिए, मतलब इस क्वेश्चन में ये समीकरण पहली बार आया है, दूसरी बार आएगा तो 2 लिख देंगे, तीसरी बार आएगा 3 लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 2, ठीक है। नाम है लुप्तीकरण, इसका मतलब है क्या कि हमको लुप्त करना होगा, गायब करना होगा किसी एक चर को, या तो तुम कोई अंतर मंत्र मार के सिर्फ x को स्वाहा कर दो या तुम y को स्वाहा कर दो। तो हम लोग की खानदानी परंपरा रही है, हम लोग के बाबा दादा ना y को काटते आ रहे हैं, तो हम लोग किसको काटेंगे, y को काटेंगे। वैसे x को भी काट सकते हैं। अगर हम y को लुप्त कर दिए इसमें से तो केवल क्या बच रहा है, x और अंक बच रहा है, तो x का मान निकल सकता है। अगर एक ही चर होगा तो मान निकलना आसान है। जब हम x को गायब कर दिए तो क्या बच रहा है, y बच रहा है, तो y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग की खानदानी परंपरा क्या है, y को गायब करने को। वैसे हम गायब किसी को कर सकते हैं, तुम परंपरा को तोड़ भी सकते हो, लेकिन चलो नहीं तोड़ेंगे, y को ही गायब करेंगे। पहले तुम यह समझ गए लुप्तीकरण कहता क्या है कि तुमको एक चर को गायब करना होगा, ठीक है। इसका नाम गायबीकरण होना चाहिए। चल लुप्तीकरण चलेगा, हाँ गायब करना है इसको ना, अंतर मंत्र स्वाहा गायब, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो सेकेंड बात कि हम गायब करेंगे कैसे। तो बीजगणित की दुनिया में होता क्या है, कटता कौन है, दुश्मन कट जाता है। दुश्मन कहते किसको है, एक रंग का सामान दो रंग का चिन्ह, एक रंग का सामान दो रंग का चिन्ह। जैसे 5y प्लस और 5y माइनस क्या हो जाएगा, कट के खत्म। 3x प्लस और 3x यानी कि समान 3x एक रंग का, चिन्ह कितने रंग का, दो रंग का, तब ना कटेगा। तो अगर y को गायब करना है तो क्या करना होगा कि सामान होना चाहिए एक रंग का और चिन्ह होना चाहिए, ये है माइनस और ये है प्लस, चिन्ह तो दो रंग का है, क्या समान इसमें एक रंग का है, ये 5y तो ये 2y, समान तो बराबर नहीं है क्या। तो हमको क्या करना होगा, अगर समान बराबर है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर बराबर है तो इसको हमको बराबर करने का उपाय करना होगा। बराबर करने का दो उपाय है, बराबर करने का हाँ दो उपाय। पहला उपाय है देखो कि 5y में 2y में छोटा कौन है, ये छोटा है। क्या दुक्का दुक्के पहाड़ा में 5 आ सकता है। अगर यहाँ 4y होता मान लो, अगर यहाँ, तो हम क्या कहते हैं, लॉ से इसमें 2 से गुना करते, कहते कि देखो 2 दूनी 4y ये भी हो गया। तो हम गुना केवल इसमें नहीं करेंगे, हमको जब भी गुना करना होगा प्रत्येक पद में करना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन तो हम दिखाए थे, जब बट्टा को सॉस बना रहे थे तो हम गुना किसमें किए हुए थे, प्रत्येक पद में गुना किए थे। तो हम प्रत्येक देखो हम किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद में गुना कर सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। हम 5 से गुना भी कर सकते हैं और 5 से भाग। हाँ एक में गुना करेंगे, एक में नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, वो रोने लगेगा, रूस जाएगा, पिता जाएगा वो। सब में कर दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर ये 4y होता तो लॉ से 2 से गुना करते इसमें, ये दो दूनी, ये भी 4y ये भी 4y, ये माइनस ये प्लस, आराम से दोनों कट जाता, बस x बच जाता। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 2 है और ये क्या है 5 है। तो दुक्का दुक्के पहाड़े में 5 आ सकता है क्या, दुक्का दो दूनी 4 दो तिहाई 6, 5 नहीं आ रहा है, नहीं आया। चलो अब लगाएंगे इसमें। देखो y को बराबर करने का दो उपाय, पहला पहाड़ा, पहला कि पहाड़ा से हो गया तो ठीक है, दूसरा हनुमान गियर। हनुमान का गियर क्या कहता है, कोई बुद्धि उद्धि नहीं लगाओ, खाली बल लगाओ, ताकत लगाओ। 2 से 5 में गुना और 5 से 2 में गुना, तो ये 5 दूनी 10 बन जाएगा और ये 2 पंचे 10, तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 5 से गुना, तो ये भी 10 ये भी 10, समान तो बराबर हो गया। समान एक रंग का चिन्ह दो रंग का, ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, चिन्ह दो रंग का है तो दो रंग का चिन्ह मतलब दुश्मन है, आराम से कट जाएगा। देखो अगर दुश्मन है पहले से ठीक बात है, अगर 200 से है तो झगड़ा लगा के दुश्मन बनाना पड़ेगा इसमें हमको, ठीक है। इसको दो रंग, इस मतलब हमको दो रंग का चिन्ह चाहिए तो चाहिए, मतलब हमको चिन्ह को बदलना पड़ता है। अगर मान लो -5y है, -5y और ये भी -5y, ये कटेगा क्या,
लेकिन अगर हम इसके चिन्ह को बदल देते हैं, मान लो माइनस कर दिए प्लस, अब कटेगा क्या? अब ये कट जाएगा। तो चिन्ह बदलते हैं बीज गणित के जोड़ में कि घटाव में? हाँ, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाव में चिन्ह। तो तुम बस अब सबसे राज की बात, यही सबसे मेन बात है, अगर तुमको चिन्ह बदलने का जरूरत महसूस हो रहा है, चिन्ह बदलना है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह बदलता है घटाव में, चिन्ह बदलता है घटाव में। अगर तुमको चिन्ह बदलने का जरूरत महसूस नहीं हो रहा है तो हम कर देंगे जोड़, क्योंकि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाव में चिन्ह। तो तुम यह सोचो कि तुमको चिन्ह बदलना है कि नहीं बदलना है, बोलो इसमें चिन्ह बदलना है क्या? नहीं, क्यों? पहले से 2 रंग का है, ये अपने कटने को तैयार है, ठीक। अगर ये 1 रंग का चिन्ह होता तो चिन्ह बदलना होता, तो चिन्ह बदलना है तो घटाओ, और नहीं बदलना है तो चिन्ह बदलना है तो घटाओ, और चिन्ह नहीं बदलना है तो बस तुमको यही बात ध्यान रखना होगा कि तुमको चिन्ह बदलना है कि नहीं बदलना है, ठीक। चलो अब हम घोषणा करने जा रहे हैं। जैसे अभी मान लो इलेक्शन का टाइम है, तो अब लोग जो भी वोट आएंगे गांव में घूमने, घोषणा करेंगे, कहेंगे हम तुम्हारे गांव में पुल बनवा देंगे, तो तुम कहेगा नदी नहीं है तो नदियों बनवा देंगे, ठीक। तो उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन में भी घोषणा होगा। आप देखो क्या घोषणा कर रहे हैं, हम घोषणा कर रहे हैं कि अगर तुम हमको वोट देते हो तो हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में, और फिर समीकरण 2 में कितना से कर देंगे? हाँ, समीकरण 2 में हम गुना कर देंगे 5 से। इस दोनों को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्योंकि हमको चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह बदलना होता तो घटाओ, चिन्ह नहीं बदलना है तो जोड़, तो यहाँ पर हमको जोड़ देंगे। ये घोषणा हो गया। अब इस घोषणा के अनुसार काम करना होगा। अब नेताजी तो है नहीं कि घोषणा कर दिया जीत गया काम खत्म, नहीं, काम करना होगा। क्या रे, नेताजी की सर जी है रे, तो काम तो करना होगा इसमें। अब चलो अब काम करते हैं। अब 2 से प्रत्येक पद में गुना, 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10, अब 20 दूनी 40, 5 से गुना करो, 5 से x में, 5 दूनी 5 तिहाई 15। चिन्ह तो बदलना है नहीं, यह पहले से दुश्मन है, तो इसको खत्म कर दो, कट गया दोनों। अब 6x 5x कितना बच जाएगा? 11x, 40 15 55। अब x को रखेंगे, बाकी सबको याद करो कौन सा संबंध, गुना कहां जाएगा? भाग में। तो x बराबर 55 बटे 11, 5 बार में खत्म, x का मान निकल गया। जब x का मान निकल जाएगा तो हमको x और y दोनों का मान निकालना है। तो x का मान समीकरण हल्का में रखने पर तुमको जो भी हल्का लगेगा ना, तुम x का मान वहीं रख लो। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तुमको कौन ठीक लग रहा है? हमको तो 2 पसंद है। क्यों? इसमें प्लस प्लस एक जगह माइनस में है, फिर माइनस का लफड़ा हो जाएगा, ठीक। माइनस जो है ना, ये मैथ की दुनिया का ये समझो बुखार है, ये सर्दी है, हमेशा बहता रहता है ये। हाँ देखो, वो तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में, जो हल्का लगे उसी में रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3। x का मान बताना कितना, तो जहां जहां x दिखाई देगा वहां वहां 5, ठीक है। तो x का मान 5, प्लस तो प्लस 2, तो y तो y का मान तो मेरे पास है नहीं, इसका मान तो निकालना है, बराबर 3। अब चलो x y बाया अंक दाया, ये मानक रूप है, ठीक है। तो 2y बराबर 3 इसको रहने दिए हैं। सुनो एक मिनट, एक और आज की बात सुनना, ध्यान सुनना। हमको 5 को फेंकना है उस साइड 3 पहले से है, तो 3 कहेगा तुम बाद में आ रहा है, तुम जाकर पीछे बैठो। इधर का कोई स्टूडेंट इधर जाएगा बैठने के लिए, इसको आगे बैठने देगी? जाओ पीछे, हम पहले से आए हुए हैं क्या? ये 3 पहले से है, ये आगे बैठेगा, 5 जाएगा पीछे से, जाओ। 2y बराबर -2, तो y को रखेंगे 2 को, तो -2 बटे 2 कट के क्या हो जाएगा रिजल्ट? नहीं 0। बाप रे बाप, देखो रे, ये तो बड़ी खतरनाक आंसर बोल दिया। जब घटेगा तो 0, जब कटेगा तो 1, ठीक है। सुनो, जब x y का मान निकल जाए ना, तुम एक काम करना, x y के मान को ना एक जगह रख देना, ताकि टीचर को चेक करने में क्या हो, आसानी हो, उसको मजा है, पूरा 5 5 नंबर चाहे 2 में 2 नंबर दे दे। तो तुम लिख दो कि x का मान मेरा आ गया 5, y का मान आ गया -1, घेर दो, ताकि आराम से चेक करे और क्या दे दे, 2 में 2 या 5 में 5, ठीक है। तो वो देखो, तो हमको उम्मीद है तुम इसको एक ही बार में समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे भी 1 2 काम और समझाएंगे, एक बार इसका हल्का सा रिवीजन करवा दें।
लुप्तीकरण का मतलब लुप्त करना, हमको y को गायब करना है। वैसे हम x को गायब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? x तो और आसानी से गायब हो जाता। देखो, अच्छा मान लो हमको अगर x को काटने का मन होता, मान लो, चलो इसमें 3x 1x, छोटा कौन? 1x, एक के पहाड़ा में 3 आएगा क्या? आराम से आ जाएगा। कितना से गुना? अगर हम x को काट रहे होते ना तो बस हम पता क्या करते, देखो इस समीकरण 2 में 3 से गुना करते और समीकरण 1 में हमको गुना भी नहीं करना पड़ता। क्यों? ये 3x है और ये 3x बन जाता है कि नहीं? लेकिन क्या बोले हो, 1 से गुना करने का फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। देखो 1 से गुना करना मतलब क्वेश्चन को ठगना, तुम उसको ठग रहे हो। ठीक है, चलो हम 3 से गुना करते, इसमें हमको गुना भी नहीं करना पड़ता। ठीक, तो इसमें हमको हनुमान ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, केवल पहाड़ा पढ़ने से काम हो जाएगा। लेकिन इसमें चिन्ह का झमेला होगा। देखो ये कौन सा चिन्ह है और ये प्लस है, पहला पद के पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस। एक रंग का चिन्ह कि 2 रंग का चिन्ह? एक रंग का चिन्ह। ये कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। ये दुश्मन की दोस्त, ये दोस्त दोस्त हो गया, इसमें झगड़ा लगाना पड़ेगा, मतलब चिन्ह को बदलना पड़ेगा। क्या चिन्ह बदलने का मतलब? जोड़ की घटाओ, घटाओ करना होता। तो हम लिखते यहाँ, देखो हम क्या घोषणा करते, मेरा घोषणा ये होता कि हम समीकरण 1 में कोई गुना नहीं, समीकरण 2 में 3 से गुना, अब दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ये हमको घटाना पड़ता। ठीक है, देखो तो जो लुप्तीकरण समझ के हाथ उठा दो, समझ गए? चलो इसी क्वेश्चन को हल करने का सेकेंड विधि अब। ठीक है, वैसे जब आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको फिर हल करेंगे, फिर तुम देखना उसको। पहले एक एक समय से टेस्ट कर लो, ठीक, फिर लास्ट में भर पेट खाना। क्या? चलो तो अब ये प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि? देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही हो गया, आंसर भी सेम आएगा, बस हल करने का स्टाइल अलग होगा। देखो नाम है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना, मतलब भगा देना। ए को विस्थापित कर देंगे, ठीक है, किसी एक चर को, एक्स को रखेंगे तो वाई को भगाएंगे, और वाई रखेंगे तो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्योंकि इसमें भगाना है हमको। ठीक है, इसमें हमको लुप्त नहीं करना है, गायब नहीं करना है, ए को भगा देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे। समीकरण देखो, देखना 3x माइनस 5y बराबर 20, ये दिया हुआ है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम x को रखो चाहे तुम y को रखो, ठीक है, लेकिन जिसको भी रखो स्थिर से रखो, सिस्टम से रखो बाबू, गैदरिंग नहीं। अब देखना 3x रख लिए, हम 5y को फेंक रहे। देखो हम ना उसको फेंकना पसंद करते जो माइनस में हो, क्योंकि माइनस को फेंकने तो क्या बन जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मान लो हमको समोसा लिट्टी में समोसा पसंद है, तुमको क्या पसंद है तुम जानोगे ना, ठीक है, तो हम तो माइनस को फेंक देंगे, तो 20 प्लस 5y। अब हमको सिर्फ x रखना है, x के अलावा कुछ भी नहीं। देखो x के अलावा क्या रहा है इस बार, इसमें 3, कौन सा संबंध है यहाँ पे, कहा जाएगा, तो x को रखेंगे, अब 20 प्लस 5y बटे 3, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब नोट करेंगे समीकरण 2 को, पुनः इसमें है x प्लस 2y बराबर 3, ये कौन सा समीकरण है, 2। हम समीकरण 1 को नोट किए, x को रखे, बाकी सब कुछ को फेंक दिए। अब हम समीकरण 2 को नोट कर लिए हैं। अब क्या करना है हमको, 121 का नियम लगाना है। किसका नियम? हाँ, 1 2 1। इसका मतलब यह हुआ कि 1 वाला मान 2 में, फिर 2 वाला मान 1 में, इसको बोलते हैं किसका नियम? हाँ, 121 का नियम। 1 वाला मान 2 में, 2 वाला मान 1 में। तो 1 में किसका मान निकला हुआ है, तो घोषणा करो कि हम x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में 1 वाला मान 2 में, 2 वाला मान फिर 1 में, फिर जो 2 से मान आएगा उसको हम 1 में रख लेंगे। ठीक है, तुम खड़े हो जाओ। अब देखो तक हमको समीकरण 2 में मानों को रखना है, हम एक काम कर लेते हैं, हम 2 को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं ताकि सामने सामने मान रखना, कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। ठीक है, देखो x प्लस 2y बराबर 3, x का क्या मान आया वो बोलो,
20 प्लस 5y बटे 3, तो x के बदले लिखेंगे हम 20 प्लस 5y बटे 3 प्लस कितना y बराबर 3। अब देखो ये y वाला पद है, ये भी y वाला पद है, ये बट्टा में है, इसके बट्टा में 1 दे दो, हो जाएगा इसका बट्टा पर का जोड़ चाहे घटाओ, प्लस हुआ तो जोड़ और माइनस हुआ तो घटाओ। इसमें कौन सा चिन्ह दिख रहा है? प्लस। इस दोनों का हमको करना होगा जोड़। क्या करना होगा? बोलना 3 का 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? हाँ, इसका लघुत्तम 3 हो गया। हो गया 3 से 3 1 मरतबे, तो नीचे से भाग ऊपर से गुना, 1 से गुना करो 20 प्लस 5y में, 1 से 20 20 ही रह जाएगा, 1 से 5y ही रह जाएगा, फिर प्लस तो फिर नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से ऊपर से 1 से 3 कितना मरतबे? 3, 3 से 2y में गुना करो, 3 दूनी 6y बराबर 3। ठीक है, अब अंक का काम अंक के साथ, xy का काम xy के साथ। 20 प्लस 6y 5y कितना y? क्या अंक का जोड़ा तुमको दिख रहा है? जोड़ा अंक तो 20 एक पीस दिख रहा है, अब y कितना पीस है? तो y का काम y के साथ, अंक का काम अंक के साथ। अब बट्टा में 3 बराबर 3। अब सुनना, बराबर के इधर भी, अब बराबर के इधर भी अगर एक एक पद हो, सीधा एक ही काम करना है, कोने कानी गुना, कोने कानी। लेकिन शर्त है इधर भी बट्टा में होना चाहिए, इधर भी बट्टा में। इधर तो बट्टा में है, ये गधा सौंस हो गया, तो हम इसको बट्टा बना सकते हैं। किसी भी चीज में हम 1 से भाग कर सकते हैं, 1 से गुना भी, 1 से गुना चाहे भाग करना, मतलब उसको ठग लेना। ठीक है, हाँ ये खराब बात है, एक साइड बट्टा एक साइड सौंस, खराब बात हो गया। दूसरे बट्टा हो जाओ ताकि हम कोने कानी गुना कर सके। ठीक है, अच्छा पहले y का गुना कि पहले अंक का गुना? हम किसी का भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हम पहले xy का गुना पहले करते हैं ताकि xy बायां में आ जाए, अंक कहां चला जाए? दायां में। हाँ, तुम पहले xy का ही गुना कर लेना। 24 एक आई प्लस तो प्लस, 11y एक आई, काम खत्म। और जब भी एक साइड का काम खत्म तो बराबर का चिन्ह, बराबर का सेकेंड साइड का काम शुरू कर लेना। 3 तिहाई 9, इसके बाद फिर वही नियम, सारा xy बायां, सारा अंक दायां, सारा लड़का बायां, सारी लड़की दायां। ठीक है, समीकरण इसी नियम का पालन कर रहा है। 11y को रखेंगे, किसको फेंकेंगे? कौन अपने घर में नहीं है? 20, इसको ठेल ठाल के पहुंचा देंगे अपने घर में, बराबर। पहले 9 की पहले 20, ये करे पहले 20 पकलोल भी, पहले 9 ना हो जाएगा, 9 माइनस 20, जो बाद में आया सब पीछे नहीं बैठेगा कि तुम्हारे माथा लगे बैठ जाएगा है? देखो 11y बराबर 9 में से 20 गया, अब y को रखेंगे और 11 को क्या करेंगे? कितना मरतबे? -1, y का मान निकल गया। चलो 121 का नियम याद करना, 1 वाला मान 2 में और 2 वाला मान, तो समीकरण 1 का मान रखे 2 में, तो किसका रिजल्ट आया? y का। अब इसका मान कहां रहेंगे फिर से? अब 1 में, हाँ 1 वाला 2 में, 2 वाला 1 में। तो लिखो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण में क्या कह रहा है देखो तो, x बराबर 20 प्लस 5y अब बट्टा में 3। ठीक है, अब चलो 20 के बदले 5 के बदले y का मान -1 अब बट्टा में 3। अब देखो 20, 5 इकाई 5 माइनस में आ जाएगा, अब बट्टा 3, 20 में से 5 गया तो बट्टे, तो लिख दो x का मान कितना आया? 5, y का मान कितना आया? -1। एक साथ लिखा रहेगा तो फिर चेक करने में ठीक रहेगा। ठीक है, जो प्रतिस्थापन समझ के हाथ उठाओ, एक बार रिवीजन गिराओ। अब सुनना ध्यान से, समीकरण 1 में केवल x बायां बाकी सब कुछ दायां, केवल x बायां बाकी सब कुछ, या हम केवल y बायां बाकी सब कुछ दायां भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग की खानदानी परंपरा रही है, हम लोग के बाबा दादा x को रखते हैं, y को क्या करते हैं, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। ठीक है, परंपरा का हम लोग पालन कर रहे हैं। ठीक, चलो समीकरण 2 में क्या कहता है कि जैसे वैसे नोट कर लो, 1 वाला मान बस 2 में रखो। ठीक है, और जिसका भी मान आ जाएगा उसके मान को फिर से तुम 1 में रख दो। 1 वाला मान 2 में, 2 वाला मान 1 में, 1 वाला मान और 2 वाला मान 1 में, काम खत्म। तो देखो इस एक ही क्वेश्चन में तुमको 2 विधि सिखा दिए, अब तुमको मेनली 2 ही विधि और सीखना है, वज्र गुणन और ग्राफीय विधि। देखो
अगर तुम एक विधि सीख गए ना, इसका मतलब एनसीईआरटी का तुम पूरा एक चैप्टर सीख गए। ठीक है, क्योंकि उसके हर एक चैप्टर में एक ही विधि सीखना है। प्रतिस्थापन का अपना एक चैप्टर है, लुप्तीकरण का अपना एक चैप्टर है, ग्राफ का अपना एक चैप्टर है। ठीक है, अब चलो, अब एक राज की बात सुनना। अब जैसे अब ये हो गया भाषा वाला क्वेश्चन। मतलब देखो बबू, ये था रेडीमेड कपड़ा, सीधे पहन लिए, और ये जो होगा ये सियौआ हो गया रे। क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समीकरण निकालना होगा, अब फिर हल करना होगा। इसको सीधे नहीं पहन सकते हैं, इसको पहले सिलवाना होगा। और ये था सिला सिलाया कपड़ा था। ठीक है, सीधे समीकरण दिया हुआ था, सीधे इसको हम लोग क्या किए हैं, बना दिए हैं। ठीक है, एक और बात सुनना आप, कि क्वेश्चन अगर भाषा के रूप में दे दिया, ठीक है, और तुमको कहेगा सीधे इसका हल ज्ञात करे, इसको हल करे, मान निकाले, कुछ भी बोल दिया, अब विधि का नाम नहीं बोला, तो तुम कोशिश करना कि इसको बनाया जाए अपन विधि से, विलोपन लुप्तीकरण से बनाया जाए। कहेगा नहीं बच्चों, प्रतिस्थापन से हल करो। उपाय है कोई? प्रतिस्थापन से ही बनाना होगा। अगर प्रतिस्थापन बोल दिया और तुम बना दिए विलोपन से, अगर बकलोलबा के हाथ में कॉपी किया तो ठीक नंबर मिल जाएगा, आंसर मिलाएगा, जो केवल आंसर मिलाकर चेक करता है। अगर थोड़ा जो देख देख के चेक करने वाला गया, तुमको देगा 0 नंबर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट में चीज देख रहे हैं, वो भिन्न ज्ञात करे। बोला नहीं है कि तुम प्रतिस्थापन से हल करो, कि तुम लुप्तीकरण से हल करो, कुछ बोला है। तो इसको हम किससे हल करेंगे? अब हर क्वेश्चन